तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वाइल लूप। अब देखो, अगर हम लोग अकेला लूप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लूप्स मतलब होता है कि लूप से आपको समझ लग रहा है कि मतलब एक एक हमने कंडीशन दे दी, उसको बार बार उसी प्रोसेस में एग्जीक्यूट करते रहना। तो पाइथन में हमारे पास दो लूप्स हैं, एक तो वाइल लूप है जो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एक आता है फॉर लूप, उसकी मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगी। अब देखो वाइल लूप क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कोड समझाती हूँ। हमने क्या लिखा, आई वेरिएबल लिया, उसको हमने इक्वल टू कर दिया 1 के। अब हमने वाइल लूप एग्जीक्यूट करी और एक कंडीशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने कोलन लिखना है। ये हमारा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वाइल, फिर हमने कोई भी कंडीशन लिखनी है, उसके बाद कोलन। ये हमारा सिंटेक्स है वाइल लूप का, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा, ये जो वाइल लूप है ना, ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आई इज लेस देन 6। अब देखो, हमने क्या लिखा, आई 1, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। अब आई हमारा 1 है, ठीक है। अब कंप्यूटर इस वाइल लूप के अंदर आया और उसने ये कंडीशन चेक करी। अब देखो क्या होगा, कंडीशन आई मतलब कि 1 इज लेस देन 6। यस, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो कंप्यूटर इस वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये एक स्पेस के बाद लिखी है। इससे हम लोग ये बता रहे हैं कंप्यूटर को कि हम लोग इस वाइल लूप के अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिखूं, प्रिंट हाई, कोट्स में हाई, तो ये देखो, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। इसका मतलब कि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट इस वाइल लूप के अंदर नहीं है। हम लोग कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि क्या चीजें वाइल लूप के अंदर हैं, एक स्पेस देके। तो हमने यहाँ पे स्पेस दी और उसके बाद प्रिंट लिखा, और हमने ये स्पेस दी, उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी वाइल लूप के अंदर है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये हटा देती हूँ। हाँ, अब देखो, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो कंप्यूटर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आएगा और जो भी आई की वैल्यू है ना, वो प्रिंट कर देगा। अब फर्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या थी, हमने फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर किया 1, तो हमारे पास 1 प्रिंट होके आ जाएगा। अब देखो, उसके बाद हमने ये चीज क्या की, हमने लिखा आई प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, मैं आपको एक बार सिंपल वर्ड्स में बता दूं, आई प्लस, हाँ, आपको इससे समझ लग जाएगी ज्यादा जल्दी। आई विच इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखो, आई क्या है, आई हमारा 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू कंप्यूटर के अंदर पहले 1 थी, तो अब 1 से चेंज होके हो जाएगी वो 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, ठीक है। अब ये कोड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। वाइल लूप का मतलब होता है कि वो कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक वो गलत ना हो। अब हम लोग फिर से वाइल लूप के पास चले जाएंगे, मतलब फर्स्ट लाइन में, और कंडीशन चेक करेंगे। अब ये कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन 6। 2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज कर दी। तो अब सेकेंड कंडीशन मैंने कॉमा लिख के लिखी है, 2 लेस देन 6। अब फिर से ये कंडीशन हमारी क्या है, 2 है, तो हम लोग इस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे 2। तो 2, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आए, अब आई की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 1। तो अब आई की वैल्यू कंप्यूटर के अंदर 2 से चेंज होके हो जाएगी 3, ठीक है। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे, क्या हमारा 3 इज लेस देन 6। यस, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग फाइल के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे 3 को, मतलब कि आई को हमने प्रिंट कर दिया। अब फिर से आई क्या, 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फिर ये कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, क्या 4 लेस देन है 6 के। यस, ये कंडीशन ट्रू। फिर से हम लोग वाइल लूप के अंदर आके 4 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर से 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखना, अब हम लोग फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, हमारा 5 इज लेस देन 6। ये कंडीशन फिर से ट्रू, हम लोग यहाँ पे आके प्रिंट कर देंगे अपने 5 को। अब ध्यान से देखना, 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6। अब हमारे आई की वैल्यू हो गई 6। अब देखो, अब हम लोग जब ये कंडीशन चेक करेंगे, 6 इज लेस देन 6, अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोग इस वाइल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ, तो हमारे पास ये सब चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी, क्या क्या, 1 से लेके 5 तक। और देखो, यहाँ पे भी हम लोगों को 1 से लेके 5 तक वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ
वाइल लूप, तो वो वहां तक चेक करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली यही है हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप में दो कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू। अब ब्रेक का क्या मतलब होता है कि आप वहीं पे ब्रेक हो जाओगे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना 6 की जगह छोटा कोई नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेती हूँ, क्योंकि 6 मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर, तो वो बहुत बड़ा हो रहा था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई, अभी हमने लिखा 1। अब हमने ये कंडीशन चेक करी, ठीक है, 1 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, हम लोग प्रिंट आ जाएंगे आई। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हमारी स्क्रीन के ऊपर आई की वैल्यू जो कि है 1। ठीक है, अब हमने इफ कंडीशन हम लोग पहले लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो इफ 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 आई क्या है, यहाँ पे आई है ना, आई की वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, क्या वो दोनों इक्वल हैं? नहीं, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा इफ है ना, ये हमने इफ लिखा। अब इफ को एक स्पेस देके हमने, जैसे देखो ना, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लिखा, मैंने एक स्पेस देके फिर ब्रेक लिखा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो ब्रेक है ना, ये मेरे इफ ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है, तो मैं ब्रेक को तभी देख सकती हूँ जब मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट इस केस में मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, तो मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आऊंगी। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे इस पे जाऊंगी। अब देखो इसका मतलब फिर से वही हुआ, मैं ऐसे इसको इलेबोरेट करके अभी लिख देती हूँ ये। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब कि एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो 1 + 1 हो गया 2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2। अब देखो फिर से हमने कंडीशन चेक करेंगे, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे फिर से आई की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2। अब आप देखना यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई क्या है 2 इज इक्वल टू 2, यस। अब ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हुई तो कंप्यूटर इस इफ ब्लॉक के अंदर आएगा और वो देखेगा यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। अब देखो ब्रेक और कंटिन्यू एक कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही कंप्यूटर ने ब्रेक देखा ना, वो उसके इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा पूरा। अब वो इस वाइल लूप के अंदर कभी जा ही नहीं पाएगा। जैसे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो कंप्यूटर ने देखा ब्रेक वर्ड, अब वो पूरा इस वाइल लूप से बाहर आ गया। अब वो कभी इस वाइल लूप के अंदर जाएगा नहीं इस केस में, क्योंकि उसने ब्रेक देख लिया। बट कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है वो एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए ना स्टॉप हो जाता है। मतलब कि इस केस में आप देखो, जब मैं ये कोड रन करूंगी ना, तो जैसे मेरी आई की वैल्यू 3 होती है, जैसे मेरी आई की वैल्यू 3 होगी ना, वो चीज कंप्यूटर ये मतलब ट्रू हो जाएगा, तो कंप्यूटर इसके अंदर आ जाएगा। मतलब उसने कंटिन्यू वर्ड देखा, तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू के बाद कुछ भी होगा ना, जैसे ये प्रिंट है, तो कंटिन्यू के बाद जो मर्जी हो ना, वो उसको प्रिंट या कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो उस स्टेप के लिए बाहर आ जाएगा और फिर से व्हाइल लूप के पास जाएगा और नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक करता है, उसके आगे के कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट कंटिन्यू क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए रुक जाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को कंटिन्यू वर्ड दिखा, वो उसके बाद में जितनी भी मतलब ऊपर तक तो वो एग्जीक्यूट हो ही चुका है ऑलरेडी, बट जैसे उसको कंटिन्यू वर्ड दिखा, वो उसके बाद के जो स्टेप्स है ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा व्हाइल लूप के पास जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो ये हमारा डिफरेंस था ब्रेक और कंटिन्यू में। तो जो ब्रेक और कंटिन्यू है ना, वो बेसिकली लूप्स के अंदर ही हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि व्हाइल लूप या फॉर लूप में। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट कोड देख लेते हैं। अब देखो जैसे हमने इफ एल्स देखा था ना लास्ट वीडियो में, तो वैसे ही हमारा व्हाइल और एल्स भी है। ये क्या कब प्रिंट करता है, एल्स वो कहता है, अब आप देखो एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ और ट्रू नहीं है ना, तो ये एल्स मतलब ये तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो क्या कंप्यूटर करेगा, ये सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर लेगा, मतलब जब तक हमारी व्हाइल लूप चलती रहती है वो कर लेगा, उसके बाद लास्ट में वो प्रिंट कर देगा जो भी हमारे एल्स ब्लॉक के अंदर होगा। तो मैं जैसे इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ से लेके 5 तक इसने एग्जीक्यूट, ये सेम कोड यही है जो मैंने आपको फर्स्ट कोड बताया था। ठीक है, ये उसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब लास्ट में उसने देखा यहाँ पे एल्स है, तो एल्स के अंदर जो कुछ भी होगा ना, वो एज इट इजली प्रिंट करके दे देगा। तो जैसे मैंने आपको ये कोड इसलिए बताया है क्योंकि बेसिकली हर एक कोड में ना हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं, बट हम लोग व्हाइल के साथ भी एल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।